जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब मिलकर मेरे साथ गाएंगे। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सर्वशक्तिमान अब्बा, हम तुझे धन्यवाद करते इस समय के लिए। हम प्रभु विश्वास करते, प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारी ये छोटी आराधना को जो टूटी फूटी थी प्रभु, उसको आपने ग्रहण किया। विश्वास करते अब्बा, आगे का समय आपके अनुग्रह हाथ में समर्पित करते पिता। के वचन से सभी आशीष में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपने दिया एक अवसरों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना विनती सुना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय, अच्छे वर्शिप के लिए, अच्छे गीतों के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं सालेम जोन के लिए, जो अच्छे सुंदर गीतों से, म्यूजिक सिस्टम से प्रभु की आराधना करने में मदद किया, सहायता किया। प्रभु बहुत बहुत उन्हें आशीष करे, अनुग्रह करे। आगे के समय हमारे बीच में वचन का समय है। हमारे बीच प्रभु के दास थॉमस अंकल जी पहुंच चुके हैं, और वचन की मुनादी में जाने से पहले हम लोग उनका स्वागत करेंगे और ताली बजाकर हम सब लोग उनका अभिनंदन करेंगे। आगे का समय थॉमस अंकल जी का। Praise God, Hallelujah। परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए। आज के अच्छा समय पर परमेश्वर ने हमें एकत्र किया और प्रभु की आराधना के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। शालम जॉन के द्वारा जो आराधना सुबह हुआ है, बहुत हालेलुया प्रयोजन करता है। परमेश्वर की नाम की महिमा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। परमेश्वर का आमीन, परमेश्वर की कृपा उनके जीवन के अंदर हमेशा बना रहे। प्रभु की सेवकाई में आगे बढ़ते रहने पाए, प्रभु उसको भी उनका सेवकाई में आगे लाए। प्रेज गॉड। हम परमेश्वर की वचन में कला में जाने के पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। लाइन के अंदर लीड करने वाला परमेश्वर के दास जिकोमल पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, और संगीता सिस्टर के लिए, और वो बेटी हालेलुया उनके परिवार के लिए, और दूसरी परमेश्वर की दास जो जॉन जोसेफ के उनके परिवार के लिए, सबको जय मसीह। और जो लाइन में जितने भी लोग इकट्ठे हैं, सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाए, प्रभु के धन्यवाद करें। यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद देते हैं इतनी हालेलुया सुबह की खोर के समय पर आपकी उपस्थिति में प्रभु लोग आ करके आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए लगन लाइन के अंदर एकत्रित हुआ। इन सब के लिए हम धन्यवाद देते खुदावंद। अच्छे गाने के द्वारा अच्छे वर्शिप किया हुआ जो सालम जॉन के लिए प्रार्थना करते, उनके जीवन के अंदर बहुत आई से प्रभु जी हालेलुया प्रभु की सेवक आई की मगन आपने दिया है। आगे उनको बढ़ा दे खुदावंद, ताकि वो बहुत हालेलुया दुनिया के कई कोने कोने पर जाकर के आपकी सेवा करने के लिए तो उनके जीवन में कार्य करने पाए। प्रार्थना और विनती करते खुदावंद हालेलुया उनके पिताजी और माता के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बहन के लिए और सबके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता उन सब परिवार को तेरी आशीषों से माला मार कर धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी कमल पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना है, सबको अनुग्रह करना। और प्रभु जी हालेलुया ग्लोरी टू गॉड संगीता बेटी के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना है। बाकी जितने भी बहन लोग भाई लोग लाइन के अंदर आए, सब परिवार कुटुंब के लिए हम प्रार्थना करते खुदावंद, सबको तो अनुग्रह और आशीष प्रदान करना। आज के दिन प्रभु आपके सन्मुख हम लोग आया है,
आनंद से हमें तृप्त करना, आपका वचन की मनादी में वचन का भेद को समझाना है प्रभु। बोलने के लिए मुझे भी कृपा करना। जो वचन जो बोए जाएंगे प्रभु, उस वचन पर आपकी पवित्र आत्मा कार्य करने पाए। आदर महिमा स्तुति हम आपको देते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। प्रकाशित वाक्य 19 का 6, 7, 8 हम पढ़ेंगे। कोई भी वचन पढ़ने वाला जल्दी पढ़िएगा। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको आमीन। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। क्या सुना? हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है इसका, और उसने अपना राज्य का अधिकार, प्रेज गॉड, इस दुनिया का अधिकार यीशु मसीह के हालेलुया वो ले लेते हैं। वो राज्य का अधिकार लेने के लिए तीसरा स्वर्ग की ओर गया हुआ है और राज्य का अधिकार लेकर के वापस दुनिया में आएंगे। ग्लोरी टू गॉड। अभी राज्य का अधिकार किसके हाथ में है? हम देखते हैं कि वचन के आधार पर हमें मालूम है सब जो ओवरऑल कंट्रोल जो है परमेश्वर का है, मगर फिलहाल जो दुनिया के अंदर शासन करने वाला एक और है, वो हम 2 कोरिन्थी 4 का 4 में पढ़ता है। 2 कोरिन्थी 4 का 4 और 5 में पढ़ता है। वहां लिखा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं, परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है, और अपने विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। और ये हम पढ़ाए जाते हैं कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। ये कौन है? संसार का ईश्वर। संसार का ईश्वर जो है उसको बोलता है अजिगर या इबलीस या शैतान को बोलता है शैतान। वो क्या है? संसार का ईश्वर है। वो अविश्वासियों का हमें हृदय को क्या कर दिया है? बुद्धि को अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसकी तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए उसने अविश्वासियों को अंधी कर रखा, उनका बुद्धि को। 6 में क्या, उसका 6 पद में क्या लिखा है? इसलिए कि परमेश्वर ही है कि जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके। अंधकार के अंदर जो है ज्योति चमकेगा, और वही हमारा हृदय में चमका। क्योंकि हमारा हृदय के अंदर भी हम जब अविश्वासी थे उस समय पर हमारा हृदय में अंधकार था, तो अंधकार में ज्योति यीशु मसीह चमका। प्रेज गॉड। प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में
चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यीशु मसीह के चेहरे से जो ज्योति हमारा दिल में चमका, इसलिए हम क्या हुआ कि विश्वास किया, हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पाया। प्रेज गॉड। अब इसका 11 में, दूसरा कोरिन्थी 11 का 2 या 3 पद में क्या लिखते हैं? क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसीलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुँवारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किए जाए। आमीन। वहां पर क्या बोलता है? परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया। क्या किया उसने? हवा को अपना चतुराई से, सांप ने या शैतान ने अपना चतुराई से उनको बहकाया। इसी प्रकार जो है विश्वासी लोगों का जीवन के अंदर भी हो सकता है। विश्वासी लोगों का जीवन को भी बहकाने वाला शैतान कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम क्या करना चाहिए? हमारा पवित्रदाई, वैसे तुम्हारा मन सीधाई और पवित्रदाई से जैसा मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट किया जाना नहीं होना चाहिए। तो ये कार्य जो है परमेश्वर की किताब में हम पढ़ते हैं, हाँ पर बोलता है वो अधिकार पाने के लिए यीशु मसीह वापस आने के लिए स्वर्ग की ओर गया है। प्रभु ने इसके बारे में कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए हमें मालूम है कि प्रभु का आगमन का मतलब क्या है? यीशु मसीह पहले आकर के अपना, हालेलुया, अपना पवित्र लोगों को ऊपर की ओर ले जाने के बाद वो दुनिया के अंदर 19 आयत के 11 पद से हम देखते हैं यीशु मसीह अपना लोगों के साथ, पवित्र लोगों के साथ जो है पृथ्वी पर वापस आने का जो उसका वर्णन करता है, किस प्रकार वो पृथ्वी के ऊपर वापस आएंगे, यहाँ पर उस समय पर क्या होगा करके इस वचन में हम पाए जाते हैं। इसलिए उसका पहले ये घोषणा करते हैं स्वर्ग में, हालेलुया, क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर का, हालेलुया, सर्वशक्तिमान राज्य करेंगे, राज्य करता है। और 7 और 8 पद में क्या हम पढ़ते हैं? 7 में क्या पढ़ते हैं? आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करो, क्योंकि मेमने का वक्त आप पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हन कैसे क्या करना चाहिए? अपने आप को तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए उसने, हालेलुया, जो कुछ भी आवश्यकता है वो हमारे पास में, हाथ में दे दिया है। इसलिए तैयारी हमारा काम है। हमें मालूम है कि अब्राहम ने एलियासार को क्यों भेजा? आमीन। उनका जो बेटा आइसक के लिए, इसहाक के लिए, एक लड़की के लिए उसने ढूंढने के लिए जब भेजा है, उसके हाथ में जो कुछ भी उस लड़की को पहनाना चाहिए, जो कपड़ा है या सोना है, जो कुछ भी चाहिए, वो सब कुछ
एलियासर के हाथ में दे दिया। एलियासर ने वो सब कुछ लेकर के चला। तो जब उस लड़की को उसने देखा और समझ गया यही है, हालेलुया, रिबेका को उसने जब देख लिया, पहचान लिया वही लड़की है, उनके लिए, दुल्हन के लिए है, तो उसने उनको सब कुछ देने के बाद उनके हाथ में जो कुछ भी उसको पहनना चाहिए सब दे दिया। और इसके बाद वो वेट कर रहा था। वो क्यों बोलता है, हमको लेट नहीं करना, देरी नहीं करना, तुम जल्दी काम करना है। तो उसका भाई आकर के बोला कुछ दिन ये हमारे पास रुकने दो। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, हमको देरी हो रहा है। लड़की ने क्या बोला, हम तैयार है। लड़की ने बोला मैं तैयार हूं। तो इसी प्रकार जो है उनको लेकर के वहां से जा रहे। हमको तैयार होने के लिए हमारे हाथ में क्या दिया गया है, पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। पवित्र आत्मा हमको तैयार करने के लिए, हमारा जीवन को पवित्र करके, जीवन के अंदर जो भी आवश्यकता है पवित्रताई के लिए, सब कुछ पवित्र आत्मा हमको अगुवाई देता है, हमें चेतावनी देता है, हमें हालेलुया जहाँ रोकना चाहिए वहां रोकते हैं। शैतान के सारे युक्तियों से बचाने के लिए पवित्र आत्मा हमारा जीवन में कार्य करता है, इसलिए कि ये पवित्र आत्मा को शोक नहीं करना चाहिए, शोकित नहीं करना, पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना चाहिए। और दूसरा जगह पर लिखा है उसको बुझाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आग के समान हमारा दिल के अंदर कार्य करता है। पवित्र आत्मा इज द पावर ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा when the spirit of the Lord will come upon you, you shall have the power। यीशु मसीह की आत्मा हमारे ऊपर जब आएंगे तो क्या होगा, हम सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा क्या है, सामर्थ्य शक्ति है, हालेलुया, जो दिल के अंदर आग के समान वो जलते रहता है, इसलिए इसको बुझाना नहीं चाहिए बोलता है। प्रेज़ गॉड। कैसे बुझाता है, हम पाप करने से हाँ वो शोकित होता है, आत्मा हालेलुया बुझ जाता है। इस प्रकार के कार्य में से हम सावधान होना चाहिए। परमेश्वर का लोग सावधान होकर के प्रभु की हालेलुया महिमा करना चाहिए, प्रभु के संग चलना चाहिए, साथ साथ उनके हालेलुया चलने वाला लोगों को लेने के लिए, उनको दुल्हन है उसी को दुल्हन होगा, वो दुल्हन को लेने के लिए प्रभु आ रहा है। प्रेज़ गॉड। दुल्हन का हालेलुया वहां पर उसने क्या लिखा है, हमको मालूम होना चाहिए कि यहूदी लोगों का मैरिज के समय पर उनके पहले इनका एंगेजमेंट होता है। यीशु मसीह जो है यहूदियों में आया है, यीशु मसीह यहूदियों से आया है। तो यीशु मसीह यहूदिया का जो सिस्टम है, कस्टम्स जो चलता है, उसी को भी उसको दोहराते हुए उसने अपना कार्य को बताया है। प्रभु यीशु मसीह जो है, जो वहां पर हम देखते हैं, जो मैरिज, जो जूविश का मैरिज में 4 चीज उनका आमेन एंगेजमेंट पर होता है। क्या क्या होता है, एक तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा जो होता है, यंग मैन गिव टू ए ग्लास ऑफ वाइन टू द यंग लेडी, मतलब जो लड़का ने उसको लड़की को एक ग्लास वाइन देता है, तो वो जब लड़की उस वाइन को लेकर के पीता है
तो इसका मतलब जो है सबके सामने वो पीते हैं, तो उसका मतलब है उन लोग मालूम कर देते हैं कि लड़की को ये विवाह जो है पसंद है, ये लड़का पसंद है, विवाह पसंद है। और तीसरी बात जो होता है कि ब्राइड प्राइस होता है, मतलब जो है लड़की को प्राइस देना पड़ता है लड़का के तरफ से। इंडिया में ऐसा नहीं है कि इंडिया में क्या होता है कि हमारा देशों में, क्योंकि लड़की वाला लड़का लोगों को प्राइस देता है, मगर दूसरे जो अरब कंट्री या ये जूश लोगों के बीच में लड़की को आमेन उनका आमेन कीमत देना पड़ता है, उनके लिए कार्य करने कार्य देता है, उनका संपत्ति हो कुछ भी हो, मणि हो जो कुछ भी हो उनको देना पड़ता था, लड़की को देता है लड़का लोग। तो इसी प्रकार जो है उनका सिस्टम और कस्टम चलते हैं। तो ये ब्राइड प्राइस बोलता है, उनके लिए प्राइस देना पड़ता है लड़की का, जो प्राइस उनका देना पड़ता है वो लड़का का पिता जो है डिसाइड करेंगे उनके लिए क्या देगा, लड़की के लिए क्या देगा। और तीसरी बात और 14 बात जो है उसके बाद में क्या होता है, वो जा करके ये एंगेजमेंट के बाद में आखिरी में बोलेंगे शादी विवाह तुरंत नहीं होगा, उसके लिए फिर समय नियुक्त किया जाएगा 1 साल के बाद या कुछ के बाद, और बोलेगा कि मैं उसको लिए एक चेम्बर एक मकान बनाएंगे, वो रहने के लिए हाउस बनाएंगे, और वहां उसके हाउस पूरा होने के बाद आकर के शादी विवाह करेंगे। तो इस प्रकार का 4 बात उनके लिए होता है। इसी प्रकार प्रभु ने भी बताया है, किया है। तो हमें मालूम है क्या वचन में हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए क्या है, ये वचन है, परमेश्वर का वचन उनका एक कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरी बात जो है, हमें प्रभु यीशु ने अपना चेलों के साथ जो है आखिरी समय पर भी उसने बादशाह बांधा है, हालेलुया। उसने लॉर्ड सपर के साथ एक बादशाह बांध लिया है, बादशाह उनका लहू का बादशाह उसने बांधा हुआ है, उनको बोला है कि इसमें से तुम पी ले, प्रेज गॉड। जब उनको पीने के लिए दिया है सब ने उसको पिया, मतलब प्रभु पर उसको पूरा भरोसा है, विश्वास है, तो अंगीकार करता है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि यीशु ने कहा मेरे स्मरण के लिए मेरा आने तक तो किया करो, वो उनका मृत्यु को याद करते हैं, हालेलुया। तो इस प्रकार का कार्य उसने करवाया है, और हम लोग अभी भी प्रभु भोज लेते हैं और याद करते हमारा प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। वही उनका प्राइस है, उसने जो प्राइस दिया है, हालेलुया। लड़की को हमेशा याद करना चाहिए लड़का ने क्या प्राइस हमारे लिए दिया है, कौन सी बड़ी धन उसने हमारे लिए किया है, कौन सा किया है। देखो एक वचन पढ़ेंगे, हालेलुया, मत्ती 13 का 44 to 46 में यीशु मसीह ने वहां स्वर्ग राज्य के बारे में जो सादृश्य जब बोला है, पैरेबल बोला है, वो पैरेबल में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। 44 से 46 तक पढ़ो, मैथ्यू 13। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद की जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने जो प्राइस हमारे लिए जो देने के लिए आया है, उसने क्या प्राइस पिता ने उसको पिता दिया है। उन्हें बोला पिता ये कटोरा
जो तेरा इच्छा हो तो मैं पी ले देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो अपने आप को उसने जो स्वर्ग में उसको जो उनका पास जो सब कुछ था, परमेश्वर का तुल्य था, परमेश्वर का साथ था, और सारे महिमा सब कुछ उसने वहां पर त्याग करके पृथ्वी पर एक मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया है, और सब कुछ उसने सरेंडर किया है। यहाँ पर क्या लिखा है, हमने पढ़ा था, स्वर्गराज खेत में छिपे हुए धन के समान है। कौन सी खेत के बारे में बोलता है? दुनिया, पूरा दुनिया एक खेत के समान है। ये परमेश्वर का वचन बोने के लिए दुनिया एक खेत के समान है। पूरा संसार में ये प्रभु का वचन को बोने के लिए प्रभु ने कहा है। हमें सारे सृष्टियों से इनको डिक्लेयर करना, यीशु मसीह के बारे में एक बड़ी धन उसने एक मनुष्य ने हालेलुया पाया और छिपा दिया, और आनंद में जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। उनका पास जो कुछ भी था उसने सब कुछ बेच डाला है। को सब कुछ बेचा मतलब सब कुछ सरेंडर किया। यीशु मसीह ने सब कुछ सरेंडर कर दिया है। प्रेज गॉड। काय के लिए सरेंडर किया, क्यों किया है? ये बहुमूल्य हालेलुया मुखेत को खरीदने के लिए, या धन को, मुखेत को नहीं, ये बहुमूल्य धन को। कौन सा धन है? हालेलुया मैं और आप जो है प्रभु के लिए एक बड़ा धन है। मलाकियों की किताब में 3 का 17 और 18 में क्या लिखा है? मलाकी की किताब में 3 का 17 और 18 में लिखा है, हम उनके लिए एक बड़ी ट्रेजर है करके इंग्लिश में लिखा है। हालेलुया। किसी को मिला है? जल्दी पढ़ो। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम आमीन। उसका निज भाग मतलब he will be my treasure। हालेलुया। एक बड़ा धन के समान होगा। ये मनुष्य ने क्या किया है? सब कुछ त्याग कर। ये कौन सा मनुष्य है? ये मनुष्य कौन? हम यूहन्ना के इंजील में 19 का 5 में पढ़ के देखो क्या लिखा है। जॉन 19:5 में। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला, और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष। आमीन। वहां पर पुरुष लिखा है, सचमुच में वही मनुष्य का मनुष्य लिखना चाहिए था। यहाँ पर मनुष्य लिखा है। दोनों एक ही चीज है। पुरुष और मनुष्य दोनों एक ही चीज है। वो यहाँ पर हम देखता, वो मनुष्य मलयालम में दोनों जगह पर एक ही शब्द लिखा हुआ है। किसी मनुष्य देखो, वो मनुष्य वो मनुष्य कोई वहां पर भी है। और कौन बोलता है? पिलातुस यीशु को देख करके कहता है, कौन सी कपड़े पहन करके आया, कौन सी मुकुट पहना है यीशु मसीह उस समय पर? हालेलुया। कौन सा मुकुट पहना है? कांटों का मुकुट। कांटों का मुकुट पहना हुआ है। कांटों का मुकुट, कांटों का मुकुट पहनते हुए, और जो है उनका कपड़ा भी इस प्रकार था, उनको मार करके पूरा शरीर में लहू बहाया हुआ कपड़े थे। तो उसी प्रकार का कपड़ा पहन करके बाहर ला के दिखाकर बोला, दैट इज द मैन। वो मनुष्य है, वो यही मनुष्य है जिसने अपना सब कुछ त्याग करके, अपना सब कुछ त्याग करके किसके लिए त्यागा है? उनका दुल्हन के लिए। प्रेज गॉड। वो धुला, हालेलुया, दुल्हन के लिए सब
कुछ त्याग करके पृथ्वी पर आया है। देखो इब्राहिम नबी के इब्राहिम के पत्री इब्राहिम के पत्री हिब्रू चैप्टर 12 उसका 2 में क्या लिखा है? और और विश्वास विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। वहां में लिखा है और विश्वास के करता सिद्ध हो ये उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर का सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। यीशु मसीह ने क्या किया करके बोला? हालेलुया। क्योंकि उसने आनंद के लिए, जो कौन सा आनंद है? उनका दुल्हन को देख करके दूल्हा आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हन को देखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमको देख करके आनंदित होता है या हमको देख करके आनंदित होता है? हालेलुया। कारण क्या है? हम उनके पास उनका दूल्हा दुल्हन है और उनके पास दुल्हन के समान हम पहुंचेगा हमेशा हमेशा। वही हालेलुया। नया यरूशलेम में हम जब रहेंगे तो नया यरूशलेम ऊपर से नीचे की ओर किस प्रकार उतराता है 1000 साल के बाद भी। देखो 1000 साल के बाद भी वहां पर हनीमून चलता है। देखो किस प्रकार आता है। प्रकाशित वाक्य 21 का 21 का 9 पद में क्या लिखा है? फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। हाँ, मेमने के 1000 साल तो हो चुका है, फिर भी बोलता है हम पर क्या दिखाता है? दुल्हन अर्थात मेमने के पत्नी दिखाऊंगा। और मुझे आत्मा में उस बड़े ऊंचे पहाड़ पर लेके गया और पवित्र नगर क्या दिखाया उसने? पवित्र नगर पवित्र यरूशलेम नगर को यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के परमेश्वर पास के से पास उतरते दिखाया। दिखाया। परमेश्वर की महिमा उनमें थी। उनकी जो थी बहुत ही कैसा था? बहुमूल्य बहुमूल्य पत्थर। पत्थर। हालेलुया। और ग्लोरी के समान या मैं या शब्द और सच थे। हालेलुया। इस प्रकार का हालेलुया उसने उसको दिखाया। मतलब जो है उसके अंदर ये जिस 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 चीज को दिखाया है उसके अंदर कौन रहता है? उनका दुल्हन रहता है। यीशु मसीह का दुल्हन है। हालेलुया। तो इसलिए भाइयों हालेलुया हमें मालूम होना चाहिए हम बहुमूल्य लोग हैं प्रभु के लिए। हम बहुमूल्य है। प्रेज गॉड। हालेलुया। कारण क्या है? वी आर परचेज। वचन में क्या लिखा है? हमको खरीदा गया है। प्रेज द लॉर्ड। हमको मोल लिया है। हमको मोल लिया। वी आर परचेज। वी आर हालेलुया। हमको खरीदा है। यीशु ने हमें खरीदा है। बहुमूल्य लहू हमारे लिए देख करके हमें खरीदा है। हम अपने आप का नहीं, हम किसका है? हम प्रभु का है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें अपना जीवन में कोई अधिकार नहीं है। सारे अधिकार किसका है? यीशु मसीह का। हमारा प्रभु यीशु का है जो हमारा दूल्हा है। उनका अधिकार हमारे ऊपर है। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करता है? प्रेज गॉड। हालेलुया। हाथों को उठा हालेलुया। करके धन्यवाद करो। हालेलुया। हमारा प्रभु के सामने हालेलुया बहुमूल्य है। दुनिया के लोग हमको नहीं समझता है मगर हमको समझने वाला एक है स्वर्ग में। हालेलुया।
हमको देखता है, हमारा बातों को समझता है। हालेलुया। हमारा विचारों को, हमारा प्रार्थना को, सब कुछ सुनने वाला एक प्रभु है। हालेलुया। सिर्फ इतना नहीं, स्वर्ग में बहुत सारा स्वर्गदूत हमको देखता है। हालेलुया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आज्ञा दे रखा है कि हमारा सारे देखभाल करने के लिए, हमारा कार्य को देखने के लिए स्वर्गदूतों को चार्ज बना के रखा हुआ है। हालेलुया। हमारे आगे पीछे जहां कहीं भी तुम लोग रहता है, आपके घर के आसपास में, घर के अंदर भी स्वर्गदूत घूमते रहता है, आपको मालूम नहीं है, मगर प्रभु ने उसके लिए आज्ञा दे रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ये हालेलुया। सब कुछ मालूम करते हुए हमारा प्रभु को धन्यवाद करना है, उसका स्तुति करना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने इतना बड़ा बहुमूल्य मोती को, इतना बहुमूल्य मोती, हम हालेलुया, उनका लिए एक बड़ा मोती का समान है। हालेलुया। हमको उसने खरीदा है। हालेलुया। हमको उसने क्या किया है? खरीदा खरीदा है। है। हालेलुया। हमको उसने परचेज किया है। ये वचन में लिखा हुआ है, कोरिन्थियों के पत्री के अंदर लिखा हुआ है, उनका 6 पद के 6 आयत के अंदर। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। फर्स्ट कोरिन्थियंस का 6 में 19 पद में पढ़ के देखो क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? तू अपना नहीं हो, अपना नहीं है, फिर क्यों परेशान होता है? भाई तू क्यों ट्रबल कर रहे अपने आप को? तू अपना नहीं है तो किसका है? हालेलुया। तुम्हारे लिए एक बड़ा मालिक है, तू उनका है, तो उनको क्यों नहीं बोलते हो? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारा परेशानी को दूर करने के लिए उसके पास कोई कमी नहीं है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। ही हैव एवरीथिंग। आगे क्यों, आगे 20 में क्या लिखा है? क्योंकि क्योंकि दाम दान देकर देकर किए गए मोल हो। लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ओ प्रेज़ गॉड। मैंने आपको जो बोला, क्योंकि दाम देकर मोल ले लिया गया है, मोल लिया गया है। प्रभु ने इतना बड़ा दाम हमारे लिए दे दिया है। प्रभु, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी दान, हालेलुया, दाम, इतनी बड़ी, हालेलुया, रकम हमारे लिए दिया गया है, तो हमें मालूम है उनका आखिरी खून तक, हालेलुया, उनका पूरा जान हमारे लिए दे करके हमें मोल लिया है। तो हम परेशान होके घूमते रहता है, भाई क्या होगा, हम क्या करेंगे, फलाना है। ठीक है, तुम्हें क्या करना है? तुम जा सीधे उनके पास में जा करके अपने बातों को बात बता दे। हालेलुया। प्रभु ने स्वयं कहा, चिंता मत करो, चिंता छोड़ दो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारा क्या आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। सारे चिंता, हालेलुया। वहां पर क्या लिखा है? इसलिए अपना देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। महिमा करो। प्रेज गॉड। क्या करना चाहिए? महिमा। परमेश्वर की महिमा। प्रभु ने जो आपको तंदुरुस्ती दिया है, सिर्फ काम करने के लिए नहीं, काम करो, मगर परमेश्वर की महिमा महिमा की। भी करना चाहिए, उनका महिमा भी करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर का महिमा करता है? अरे प्रेज़ द वो लॉर्ड। आमेन। उनका हालेलुया। प्रचार तो बहुत लंबा हो गया, बनाना हो गया, ठीक है, ये कंप्लेंट कंप्लेंट छोड़ दो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का महिमा करो। हालेलुया। जो समय हमको मिलता है, प्रभु का महिमा करो। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है कि हम उसका, उसमें आनंदित और मगन होकर के उसकी महिमा करना चाहिए। हमको उसने अपना दुल्हन बनाया, ये कोई छोटी बात नहीं है। हालेलुया। कईयों को ये जो है
बहुमूल्य चीज नहीं मिलता है, खो जाता है, मगर यीशु मसीह के जो तुरही फूका जाएंगे उस समय पर हम हमें छोड़ दिए जाएंगे, तो हमका दुल्हन नहीं बनाएंगे। तो दुल्हन होने के लिए हमको हालेलुया उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा एट एनी टाइम, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, बहुत कम टाइम पर हम चल रहे हैं। द लास्ट हावर का एक लास्ट हावर में हम चलते हैं और मिनट में चल रहे हैं, लास्ट मिनट में चल रहे। कोई भी वक्त में प्रभु का आगमन होगा, अपना दुल्हन के लिए आएंगे। कोई नहीं जानेंगे, दुनिया का लोग नहीं जानेंगे, मगर वो हम लोग जाने के बाद में उनको मालूम पड़ेगा। बहुत लोग मिसिंग है, वो बोलेगा, न्यूज में आएगा, वो काफी लोग मिसिंग है बोलेगा, और वो कुछ कुछ उसको मालूम नहीं पड़ेगा। फिर बाद में आएगा एक शासन दुनिया में होगा, वो शासन करने वाला वही होगा, आमेन। उसका नाम है अधर्म का मूर्ति या क्राइस्ट विरोधी व्यक्ति दुनिया में शासन के लिए आएगा। वो 7 साल के शासन के बाद में यीशु मसीह दुनिया में वापस आकर के 1000 साल के लिए इस दुनिया का शासन मसीह के लोगों के साथ, प्रभु का दुल्हन के साथ दुनिया स्वर्ग से वापस आएंगे। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? 8 में क्या लिखा है? 19 का 8 में लिखा है, उसको शुद्ध उसने और चमकदार महीन महीन मलमल पहनने के अधिकार दिया गया है। ये आमीन, शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र और धर्म के काम है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग जो प्रभु के सन्मुख कैसे रहना चाहिए? पवित्र, हालेलुया, और प्रभु का कार्य में आगे की ओर बढ़ना चाहिए, उनका सेवकाई में, उनका राज्य के प्रचार में। और हो सकता है हालेलुया कितने भी अधिक प्रभु के लिए हम आगे बढ़ सकता है, उतने अधिक हमें इन दिनों में आगे बढ़ना है, प्रार्थना में और उपवास में, आराधना में, स्तुति में प्रभु की आगे बढ़ना है। मेरा बातों को मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहूंगा। आइए हम प्रार्थना में जाने के पहले हालेलुया एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी प्रार्थना में मुझे भी याद करिएगा कि प्रभु का इच्छा हो अगले महीने में फर्स्ट वीक में मैं अफ्रीका में फिर से जा रहा हूँ। अफ्रीका में 3 हफ्ता आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, और उसके बाद में वापस आकर के प्रभु का इच्छा के अनुसार आगे आपको इस सभा में आकर के और वचन बोलने के लिए, प्रभु सहायता करने के लिए आप लोग प्रार्थना में याद करिए। जहां पर मैं जा रहा हूँ वहां पर कुछ सेमिनार वगैरह कंडक्ट करने के लिए बहुत लोग इकट्ठा होंगे करके सुन रहा है कि आप लोग उसके लिए प्रार्थना करना। प्रभु मुझ पर दया करे, क्योंकि मुझे हालेलुया उसके लिए तंदुरुस्ती और शक्ति और प्रभु की आत्मा कार्य करने के लिए प्रार्थना में याद करिएगा। आना जाना सब कुछ प्रभु के हाथ में मैं सौंपता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना में सहायता करें। प्रभु का हालेलुया आगमन के पहले जो कुछ भी हमें हो सकेंगे, कुछ आत्माओं को बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है, वो सब कुछ प्रभु करने के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अब में से कोई एक जन प्रार्थना करिए।